अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल-शफ़ा चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक। ये तो दोस्तों आज एक ऐसे मुजर्रब और मुफ़ीद और आज़मूदा नुस्खे के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि इसके इस्तेमाल से आपके अज़्व तनासल से मुतल्लिक़ जो कमज़ोरियाँ हैं, वो दूर हो जाएँगी। ये तो मैं बताता चलूँ कि ये नुस्ख़ा किन लोगों के लिए है, कोई तफ़सीली गुफ्तगू नहीं है। आपको नुस्ख़ा बताऊँगा, उसका तरीक़ा इस्तेमाल बताऊँगा और इजाज़त चाहूँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा इंशाअल्लाह। इसके इस्तेमाल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आपको मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाएगा। ये तो पहले नंबर पे वो लोग जो मुश्तनी की वजह से अपने अज़्व तनासल को ढीला कर बैठते हैं, उनका अज़्व तनासल अपनी जोबन में नहीं रहता, उसमें तनाव नहीं रहता, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे शादीशुदा अफ़राद जो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से खुश नहीं है, कुछ अरसा गुज़र जाने के बाद जो है वो उनके अज़्व तनासल में तनाव नहीं रहता, अकड़ नहीं रहती, तो ये नुस्ख़ा उन लोगों के लिए भी है। तो आपको मैं बताता चलूँ इसमें कौन-कौन से अज्ज़ा हैं, उनकी मिकदार कितनी है। सबसे पहले हींग असली लेनी है आपने 50 ग्राम। दूसरे नंबर पे चाय की इस्तेमालशुदा पत्ती 50 ग्राम। तीसरे नंबर पे अक्कर कढ़ा 1 नंबर 20 ग्राम। दालचीनी पीसी हुई 10 ग्राम। फटकरी सफ़ेद सफ़ूफ 5 ग्राम। खुनजान सफ़ूफ 5 ग्राम। बूरा आर्मनी 6 ग्राम। आबे प्याज़ यानी प्याज़ का पानी 20 ग्राम। ये तो दोस्तों ये तमाम अज्ज़ा आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, उनकी मिकदार भी। तो आपने करना क्या है, इन तमाम अज्ज़ा को यकजा करके इसका सफ़ूफ बना लेना है और आपने 1 किलो देसी ख़ालस मक्खन लेना है। उस मक्खन के अंदर आपने इसको डाल के चूल्हे पे रख लेना और इसका तेल बना लेना है। तेल बनाने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। आपने जब ये तेल आपके पास तैयार हो गया, बन गया, तो आपने इस तेल का एक प्लेट के अंदर थोड़ा-सा ले लें, कोली के अंदर थोड़ा-सा लगाना है और निचली सतह पर आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। ऊपर वाली साइड पे अच्छी तरह से जो है ना वो आपने इसका लेप कर देना है। नीचे वाली फिर मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि नीचे वाली सतह पे आपने नहीं लगाना, साइड वाली और ऊपर वाली साइड वाली जगह पे आपने लगाना है। इससे क्या होगा कि इससे आपके जो तनासल के अंदर जो रगें आपकी मुर्दा हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, इस तेल के लगाने से आपकी जो वो अज़्व तनासल की रगें हैं, वो दोबारा जो है वो ताकत पकड़ेंगी और उसमें अकड़ आ जाएगी और आपका अज़्व तनासल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है, वो बहुत ही खुशगवार तरीके से गुज़रेगी। जी, तरीका मैंने आपको बता दिया, अब इसकी एहतियाती तदाबीर आपको कुछ बताता चलूँ कि आपने इस तेल को लगाने के बाद अज़्व तनासल को जो है वो अच्छी तरह से डाँप लेना है, यानी उसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा जो है वो आपने लपेट लेना है या आप ये कह लें कि रूँ जो है वो रख लें ताकि आपका अज़्व तनासल को कहीं से भी आपको हवा ना लगे। हवा नहीं लगनी चाहिए, ये बात आपने ज़हन-नशीन रखनी है कि अगर आप इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके अज़्व तनासल को हवा नहीं लगनी चाहिए, आपने उसको गर्म रहने देना है। जब वो गर्म होगा तो वो जो अज़्व तनासल के ऊपर आपने एक तेल लगाया है वो उसके अंदर जज़्ब होगा और उससे जो आपकी रगें हैं वो दोबारा से सही हो जाएँगी और आपका अज़्व तनासल जो है वो अकड़ में आ जाएगा, ठीक है? और एक और बात बताता चलूँ आपको कि जब आपने सुबह उठना है तो नीम गर्म पानी के साथ आपने क्या करना है, आपने अपने अज़्व तनासल को जो है वो साफ़ कर लेना है, ठीक है? इसकी थोड़ी बहुत स्मेल भी होगी, तो आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी के साथ इसको अच्छी तरह से धो लेना है ताकि उस तेल की जो है वो स्मेल ना आए। उम्मीद करता हूँ आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आसान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपने मेज़बान हकीम मुबशर फ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।